हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इससे आपका लगभग सभी प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, वो कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा लोक नृत्य भिखारी ठाकुर द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें प्रवासी मजदूरों के जीवन, उनकी जुदाई और सामाजिक समस्याओं को नृत्य नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि भिखारी ठाकुर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, विदेशिया। ठीक है, विदेशिया ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समा चकेवा नृत्य मुख्य रूप से किस महीने में किया जाता है। तो देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आपने भी देखा होगा कि पेपर में कितना बार देखने को मिलता है। समा चकेवा ये नृत्य मुख्य रूप से कार्तिक जो कि महीने में मनाया जाता है। समा चकेवा जो है बिहार और मिथिला क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के पूर्णिमा से में मनाया जाता है। बेसिकली ये जो तो त्योहार है वो रक्षाबंधन आप कह सकते हो। भाई-बहन के प्रेम का, भाई-बहन के बीच के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, रक्षाबंधन को ये दिखाया जाता है। तो फिलहाल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या आता है कि झिझिया नृत्य दशहरा पर्व पर किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर दीपक से सजाई हुई मिट्टी के पात्र लेकर देवी की संस्तुति करती हैं। यह किस देवी की समर्पित है, यानी किस देवी को समर्पित है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि दशहरा पर्व है, तो याद रखना है दशहरा मतलब दुर्गा माँ की पूजा यहाँ पे की जा सकती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बिहार में अहिर समुदाय से संबंधित है। तो बिहार में अहिर समुदाय से संबंधित है कौन सा लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बिरहा। ठीक है, बिरहा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो आप एप्लीकेशन से जुड़े रहिए। नेक्स्ट आता है कि विवाह अवसर पर किया जाने वाला डोमकच नृत्य विशेषकर किस रिश्ते की नोकझोंक और हास्य का प्रतीक है। तो ये जो आप डोमकच देख रहे हैं, डोमकच नृत्य, इसका संबंध देवर भाभी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी को टिक करें। ठीक है, देवर भाभी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखने को मिलते रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि झूमर या फिर झूमर नृत्य सामान्यतः किस मौसम और गतिविधि से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, झूमर जो है ये बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, और खास करके इसका संबंध जो होगा फसल कटाई मगध क्षेत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाए। ठीक है, सी करेक्ट है। बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य लोकगीतों के साथ जुड़ा होता है, जिसमें महिलाएं खुशियां मनाती हैं। तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा कि बच्चे के अगर जन्म होता है तो वहां पे सोहर जो कि गवाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। फगुआ नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख होता है। तो फगुआ, तो इसमें क्या होता है, होली में ढोलक। ठीक है, होली में ढोलक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि झुमरी नृत्य या फिर झुमटा नृत्य बिहार के किन क्षेत्रों में विशेष प्रसिद्ध है। झुमरी नृत्य और झुमटा नृत्य, तो यहाँ पे देखिए झुमरी जो है आपका भोजपुर के साथ और झुमटा मगध के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, बी। नेक्स्ट वन है कि पाई धानी नृत्य किस समुदाय का या फिर समाज की संस्कृति पहचान है। पाई धानी, तो पाई धानी का संबंध यहाँ पे आदिवासी समाज से होगा, सी को टिक कर सकते हैं, आदिवासी समाज। सोहर गीत, सोहर जो गीत है बिहार में प्रमुख लोक गीत है, किस अवसर पर गाया जाता है। तो सिंपल सा हमने सोहर के बारे में बात ही कर लिया कि जन्म, हर्ष और मंगल कामना के लिए जो कि आपका मनाया जाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा।
विदेशीय गीत भिखारी ठाकुर द्वारा लोकप्रिय किया गया। इन गीतों में किस सामाजिक समस्या को उजागर किया गया है? तो इसमें क्या है कि प्रवासान और जुदाई, ठीक है? प्रवासान और जुदाई ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है कि सावन भादो के महीने में गाए जाने वाले कौन से गीत हैं जिसमें विरहड़ी नायिका अपने प्रिय के लिए तड़पती है? तो यहाँ पे हमका हमारा करेक्ट होगा कजरी, ठीक है? कजरी करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी। जो चैता गीत होता है, जो आपने देखा होगा फागुन में होली के बाद जस्ट ये चैता होता है, तो किस भाषा में गाया जाता है? तो ये भोजपुरी में होता है, ठीक है? भोजपुरी में चैता होता है। नेक्स्ट है कि पूर्वी गीत बिहार की किस सांस्कृतिक भावना को व्यक्त करते हैं? जो पूर्वी गीत हैं, वो बिहार की किस सांस्कृतिक भावना को व्यक्त करते हैं? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेम और विरह, ठीक है? प्रेम और विरह। नेक्स्ट है कि विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन के मिलन और विदाई के समय गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो विवाह समारोह के दौरान अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समदाउन और समझौती गीत, ठीक है? समदाउन और समझौती गीत ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि चैत मास में गाया जाने वाला कौन से गीत जिसमें ऋतु परिवर्तन और जीवन की ऊर्जा का चित्रण होता है? चैत मास में तो चैता गीत का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चैता। होली पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो होली में फगुआ होता है, आप सभी को पता ही है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सावन मास में गाया जाने और नाचा जाने वाला कौन सा नृत्य लोक गीतों के साथ जुड़ा हुआ है, जो विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है? सावन के महीने की बात की जा रही है, तो कह सकते हैं सावन के महीने में यहाँ पे कजरी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है? कजरी। निम्नलिखित में से किस नाट्य कला के माध्यम से घरेलू जीवन के उतार चढ़ाव को व्यक्त किया जाता है? तो घरेलू जीवन के उतार चढ़ाव को जाट जाटिन यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्शन बी, जाट जाटिन, ठीक है? बताइए कि कौन सा नृत्य प्रकृति में अनुष्ठानिक है और बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान का हिस्सा है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन जो कि ए, झिझिया, ठीक है? झिझिया नृत्य का संबंध यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए भी ये मनाया जाता है। विदेशिया नृत्य नाटक शैली का विकास किसने किया था? तो ऊपर में हमने आपको बताया है कि विदेशिया जो नृत्य है इसका विकास भिखारी ठाकुर जी ने किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जट जाटिन नृत्य मुख्यतः मिथिला और कोसी क्षेत्र में प्रचलित है। इसका प्रमुख भाव किस पर आधारित है? इसका प्रमुख जो भाव है वो किस पर आधारित है? तो पति पत्नी का संवाद एवं जुदाई पर आधारित है, तो बी राइट आंसर, ठीक है? बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो विदेशिया है, जिन्होंने भिखारी ठाकुर ने इसे प्रसिद्ध बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे देखिए बिहार और झारखंड दोनों का लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे डोमकच कह सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? डोमकच। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास 25 ये बिहार के लोक नृत्य से क्वेश्चंस थे, जो कि ये इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं पेपर में। तो एक बार आप रिवीजन करके जरूर जाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।